अब नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि रेफरेंस पोजीशन देखनी होती है। तो रेफरेंस पोजीशन अगर हम इस नंबर की देखें तो मैं दोबारा से नंबर को रीराइट करता हूँ 0.01207। देखिए जी, मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पोजीशन आपने लेफ्ट साइड से देखनी है और नॉन जीरो डिजिट हो, जीरो ना हो। तो यहाँ पर पहले जीरो इसको छोड़ दें, फिर जीरो इसको छोड़ दें, नेक्स्ट ये नॉन जीरो नंबर है, इसके आगे जो पोजीशन बनती है ये रेफरेंस पोजीशन है। अब आपने क्या करना है जी, इस नंबर का पॉइंट देखना है। देखें कुछ नंबर थे, अब इसमें पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन आप अगर देखें तो वो लेफ्ट साइड पर है। चलिए रेफरेंस पोजीशन लगा दी, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या बनती है इस नंबर की, रेफरेंस पोजीशन इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 1 2। लेकिन जी ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला कि ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पर है। अगर रेफरेंस पोजीशन की ये जो पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पर होगा तो आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो पॉइंट राइट साइड पर था, हमने पॉजिटिव लिया था। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब आपको ये समझ आ गया कि नेगेटिव कब होगी, लेकिन अब वो नेगेटिव का साइन आपने कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर आपने ये साइन यूज करना है। वैसे ये वाला साइन हम सिर्फ इसमें यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो साइन है माइनस का, जो बार की फॉर्म में यहाँ पर हम लगा रहे हैं, छोटी सी लाइन लगा देते हैं, ये आपने नीचे नहीं लगाना, ये आपने हमेशा इधर ऊपर ही लिखना है। आगे एट द एंड इस क्वेश्चन के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इधर और इधर लिखने से इसमें क्या फर्क आता है, आगे जाके हम देखते हैं। ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हमने इसका मेंटीसा हमने फाइंड करना होता है जी, कि मेंटीसा लॉग वाले टेबल से फाइंड करते हैं। अब देखिए आपने ये काम नहीं करना कि पहले दो डिजिट्स, मैंने आपको ये बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं वो इकट्ठे करके आपने देखने, वो बन रहा है 12। अब आपने लॉग वाले टेबल में 12 को देखना है, किसमें, 0 में और 7 में, 0 में और 7 में, ठीक है जी। तो लॉग वाले टेबल में हम 12 को देखेंगे तो ये हमारे पास 12 है जी। 12 को हमने किस में देखना है, 0 में। तो हम देख लेते हैं जी, ये 12 है। 12 को अगर हम 0 में देखें तो ये 0792 बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साथ साथ 0792 बन रहा है, ठीक है जी। 12 को हमने 0 में देख लिया। अब हम क्या करेंगे, 12 को किस में देखेंगे जी, 7 में, ठीक है। ये 7, तो 7 में देखना है। 12 को 7 में देखें, 7 आपको मैंने बताया मीन डिफरेंस वाले में जाके देखना है, तो ये 7 है। तो इसको जरा देख लें, यहाँ पर भी चलें पॉइंट समझने वाला मैं थोड़ा सा डिटेल से गाइड कर देता हूँ। तो ये है जी 12, और 12 को हमने 0 में देख लिया, ये 0 में देखना था, फिर 7 में देखना है, तो ये 7 है। तो 7 में आपने देखा तो ये 25 भी लिखा हुआ है, 24 भी लिखा हुआ है। अब हम कौन सा नंबर सेलेक्ट करें, आप देखें जो आपने पहले डिजिट्स लिया 0 वाला वो ऊपर था या नीचे था, वो ऊपर था, इसलिए अब आप यहाँ से ऊपर वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे, 25 सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25। अब आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये ऐड होने के बाद जी ऑलमोस्ट ये नंबर बन गया। तो यहाँ पर आप लिख लें 0817 और यहाँ पर पॉइंट लगा लें। इसको आप स्किप नहीं करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने लगा हूँ कि अब आपने लॉग जो फाइंड करना है 0.01207 का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा आपने करना होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कैसे करना है। जब ऐड करेंगे तो आप इस माइनस को छोड़ दें, फिलहाल आप 2 प्लस 0.0817 कर लेंगे। जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करें, आप यूँ समझे माइनस है ही नहीं, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 2.0817, ठीक है। अब आपने एंड पे क्या करना है, ये जो माइनस का साइन था ना ये आपने यहाँ पर लगा देना है। बात समझ आ गई जी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए आपने ये माइनस को इग्नोर कर देना है। आपने जस्ट 2 और इस नंबर को आपस में ऐड करना है। ऐड होने के बाद ये आंसर आ गया। अब आपने देखना है कि वो जो माइनस का साइन था वो आपने यहाँ पर उसी नंबर के ऊपर लिख देना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने लगा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है 2 के ऊपर ये बार बनी हुई है 0.0817 इसमें, और एक नंबर है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, -2.0817। अब आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये और ये नंबर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये देखिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस का साइन है, इधर माइनस का साइन नीचे है और इधर माइनस का साइन ऊपर है। देखिए फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क ये है कि ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 के साथ है, इसके साथ नहीं है। ये जो मेंटीसा वाली वैल्यू थी ना इसके साथ नहीं है, ये जस्ट कैरेक्टरिस्टिक थी जो 2 थी। लेकिन ये जो माइनस का साइन है ये अब सारे नंबर के साथ है। क्लियर। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर दो चीजें, ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसलिए ये माइनस का साइन सारे के साथ हम नीचे नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि ये फिर सारे का बन जाता है, जबकि ये तो जस्ट 2 के साथ था। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने ये वाला जो माइनस का साइन है ये ऐसे नीचे नहीं लिखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट मेरे ख्याल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको समझ आ गया होगा।